हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है a प्लस बी इज इक्वल टू 12 एंड दूसरा है ए बी इज इक्वल टू 30। अब इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं a एंड b इनकी क्या कीमत है। अगर आप जीनियर स्टूडेंट हैं तो शायद आपको पता चल रहा होगा कि a एंड b की क्या कीमत है। तो वीडियो को स्टॉप कर लेना, तब तक आप कमेंट कीजिएगा और मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं इनको नाम देता हूँ इक्वेशन 1 और इनको नाम देते हैं इक्वेशन 2। तो स्टार्ट लेते हैं इक्वेशन 1 से। वो है a प्लस बी इज इक्वल टू 12। तो a पॉजिटिव है, इस साइड पर शिफ्ट करके ये फिर हो जाएगा b इज इक्वल टू 12। ये फिर इस साइड पर आकर नेगेटिव ये हो जाएगा। अब इनको नाम देते हैं इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन 3 जो है इनको पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 2 में। तो देखो ये बी, तो ये बी की जगह लिख लेते हैं 12 माइनस ए इज इक्वल टू 30। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये इनके साथ प्रोडक्ट करके 12 ए हो जाएगा, इनके साथ प्रोडक्ट करके ए स्क्वायर हो जाएगा और ये 30 इस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इनको थोड़ा तरतीब देते हैं। पहले ये लिख लेते हैं ए स्क्वायर, तो ये माइनस ए स्क्वायर फिर प्लस 12 ए फिर माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इनको एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस। इनके साथ माइनस मल्टीप्लाई करके तो ये पॉजिटिव ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस 12 ए और ये हो जाएगा पॉजिटिव 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं और ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरह होता है कि हमारा क्वेश्चन जो है ए के रिस्पेक्ट में है, तो हम फार्मूला ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे ए इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइड बाई 2 ए। तो ये यहाँ पर जो ए है और यहाँ पर ये वाला ए डिफरेंट है। ये हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में है, तो इनको हम नाम देते हैं ए स्टार, यानी ये हमारा क्वेश्चन इस हिसाब से आएगा। हमारा क्वेश्चन जो है ये है, तो क्वाड्रेटिक के मेन इक्वेशन ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए कोफिशिएंट होता है ए स्क्वायर का जो कि 1 है। अब यहाँ पर x, यहाँ पर a, तो b हमारे पास हो जाएगा माइनस 12 और c कांस्टेंट होता है जो कि 30 है। ठीक है, अब इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं a, b एंड c। तो a स्टार इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस 12 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 30 है, यानी 30 डिवाइड बाई 2 ए। तो ए की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, सो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस माइनस पॉजिटिव 12 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस, अब ये 404 हो जाएगा, 4 3 12 डिवाइड बाई 2। अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ए स्टार इज इक्वल टू 12
पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 144 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2। तो ए स्टार इज इक्वल टू 12 पॉजिटिव नेगेटिव। इनको लिख लेते हैं 6 क्रॉस 4 जो कि इक्वल है 24 का डिवाइड बाई 2। इसके बाद ए स्टार इज इक्वल टू 12 पॉजिटिव नेगेटिव लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाई 2। अब देखो ए स्टार इज इक्वल टू 12 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये हो जाएगा 2 एंड साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई ये वाला 2। अब हम न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 6 पॉजिटिव नेगेटिव, ये 2 कॉमन, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे। तो ए स्टार हमारे पास हो जाएगा 6 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये हमारे पास 2 रिजल्ट्स है। एक पॉजिटिव के साथ इनको नाम देते हैं A1 स्टार इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6, एक रिजल्ट ये हुआ। दूसरा A2 स्टार इज इक्वल टू अब माइनस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये हमारे पास 2 रिजल्ट्स आ गए हैं, A1 एंड A2। अब हम ये वैल्यूज जो है किसी भी इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास b की वैल्यूज आ जाएगी। अब देखो पहले हम पुट कर लेते हैं A1 यानी b इज इक्वल टू 12 माइनस A1 की जगह ये है यानी 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इनको भी नाम देते हैं B1 इज इक्वल टू 12, ये माइनस 6 और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो B1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो A1 के ऊपर हमारे पास B1 की कीमत ये आ गई। अब हम इनको कंप्लीट रिजल्ट लिख लेते हैं, यानी A1 कामा B1। तो रिजल्ट जो है A1 की कीमत हमारे पास 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, कामा B1 की कीमत यह है 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट ये हुआ। अब हम यही A2 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास B2 की कीमत आ जाएगी। चलिए अब ये पुट कर लेते हैं। देखो इक्वेशन 3 है b इज इक्वल टू 12 माइनस, अब a, तो a की जगह अब पुट कर लेते हैं 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इनको नाम देते हैं B2। तो B2 की कीमत हमारे पास हो जाएगी 12, ये माइनस 6 और ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा। तो B2 की कीमत हमारे पास हो जाएगी ये 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। देखो जब E2 की कीमत ये हो तो B2 की कीमत हमारे पास ये आ जाती है। अब हम ये भी कंप्लीट रिजल्ट लिख लेते हैं, यानी A2 कामा B2। अब देखो जब A2 की कीमत ये है 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो B2 की कीमत हमारे पास फिर पॉजिटिव के साथ होगी 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट हुआ। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स A1 एंड B1 एंड A2 एंड B2। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में A एंड B की कीमत यहाँ पर पुट करके अगर इनसे 12 एंड 30 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब हम एक इक्वेशन के ऊपर मैं ट्राई कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। एक के ऊपर जो है आप खुद वेरीफाई करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब इनके ऊपर मैं
वेरीफाई कर लेता हूँ। ये वाला आप वेरीफाई कर लें या फिर ये वाला, तो यहाँ पर पुट करने होंगे। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ A1 B1, ठीक है। तो A की जगह हम कीमत लगाते हैं 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, बीच में प्लस है। फिर B की कीमत हमारे पास 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 12। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट, तो ये 6 प्लस 6 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 12। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है ये 100% ठीक है इक्वेशन 1 के ऊपर। अब ये वाला आप खुद वेरीफाई करके कमेंट कीजिएगा। तो ये तो हमारा आज का प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।